छोटा शब्द है उतने ही बड़े इसके मायने हैं। अगर फैसला सही हो तो जिंदगी पलट कर रख देता है और अगर गलत हो तब भी। और एक ऐसा ही फैसला लिया गया सीकर की एक खाप पंचायत में, जहां पंचायत के फैसले के बाद महिला को सबके सामने नग्न कर दिया गया और फिर वहीं नहलाया गया। इस फैसले ने वहां खड़े लोगों को हिलाया या नहीं ये तो नहीं पता, पर सोशल मीडिया पर जिसने भी इस फैसले के बारे में सुना और देखा वो एक बार तो शर्म से अपनी नजर झुकाता हुआ नजर आया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। अंग्रेजों के वक्त से हमारे देश को एक चीज मिली जिसका नाम है अदालतें, और उनका काम है अपराधियों को सजा सुनाना, पर वो भी तब जब उन पर अपराध सिद्ध हो जाए। हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही किसी को कथित रूप से अपराधी कहने के बाद उसको सजा नहीं सुनाई जाती, और अगर सुनाई भी जाती है तो हर जुर्म के लिए अपनी एक सजा बनी है। पर फिर क्यों अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जब कुछ लोग मिलकर कथित रूप से अपराधी पर सजा सुनाते हुए सारी हदें पार कर देते हैं। इन सभी लोगों के पास पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत होती है जो ये अदालत तो छोड़ो पुलिस तक भी बात नहीं पहुंचने देते, बल्कि खुद ही न्यायाधीश बनकर किसी की भी जान का फैसला सुना देते हैं। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि सीकर में अभी हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया जब खाप पंचायत ने अपने आप को एक बार फिर कानून से ऊपर रखते हुए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अभी हाल ही में सीकर सासी समाज के प्रतिनिधियों ने खाप पंचायत के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। सासी समाज के प्रतिनिधि सवाई सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को जिले के नेचवा थाने के 16 गांव में एक महिला को अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध होने पर खाप पंचायत द्वारा गांव में निवस्त्र करके नहलाया गया और नहलाने के बाद दोनों पर लड़के और लड़की से 51,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अब सासी समाज के लोगों ने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और 51,000 रुपए वापस दिलाने की भी मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि अगर उस लड़के और लड़की के बीच में कोई नाजायज संबंध है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर एसपी को ज्ञापन भी दिया गया है। गत 20-21 अगस्त को सीकर जिले के नेचवा थाना के 16 गांव में एक महिला को, श्रीमती रीना को, अपने भतीजे के साथ, सुनील भतीजे के साथ अवैध संबंध होने के कारण उसको नग्गा करके गांव में नहलाया गया। 16 गांव में 21 अगस्त को, और उसको नग्गा करके नहलाने के बाद में 51,000 रुपये उन दोनों से, लड़के से और लड़की से 51,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए। ये हमारे साथ समाज के कुछ पंच हैं, 8-10 पंच पटेल हैं, उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है एसपी साहब को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 51,000 रुपये उनको वापस दिलवाए जाएँ, और ऐसे लोगों को, कोरोना की महामारी में इतने लोगों को इकट्ठा करने का एक मुकदमा और अलग से दर्ज किया जाए, और उस लड़के लड़की ने अगर नाजायज संबंध है तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके जाँच की जाए। जैसे ही ऐसे ज्ञापन मिला था किसी समाज का, सांसी समाज की कोई खाप पंचायत की शिकायत थी, मामला जैसे ही सामने आया शिकायत दर्ज कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है। बाकी अनुसंधान अभी जारी है, पीड़ित पक्ष से मिले हैं, SHO साहब खुद इसकी जांच कर रहे हैं। बाकी जैसे ही जो भी तथ्य सामने आएगा आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 16 गांव में सासी समाज के एक युवक युवती में प्रेम संबंध थे। उस संबंध में फोटो भी खींची हुई थी और खाप पंचायत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसकी जांच अभी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भी हुआ वो ठीक था, और अगर ठीक था तो कौन है वो लोग जो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में कानून व्यवस्था है, अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान भी है, और इसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये सभी काम होते हैं। तो फिर आए दिन ऐसे केस हमें सुनने और देखने को क्यों मिलते हैं? मान लिया कि ये जो भी हुआ वो समाज की नजरों में गलत था, तो इसके लिए भी कानून में बहुत सारी चीजें हैं, पर इस तरह से कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस चीज की इजाजत हमारा ही नहीं बल्कि कोई भी देश नहीं देता है। आपका क्या सोचना है इस न्यूज पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हां,
बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।